हम तो पिछले 6 महीने से लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के फील्ड में लगे हुए हैं। अब चूंकि विधिवत रूप से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हमारे सारे कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं, तो इसी सिलसिले में आज टोहाना विधानसभा क्षेत्र के 11 गांवों के कार्यक्रम है, जिनमें अभी 5 करके पिरथला पहुंचे हैं और काम का समय है। लोग कोई बिजाई में लगे हुए हैं, कोई कढ़ाई में लगे हुए हैं, कोई तूड़ी समेटने में लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो सर, कहीं ना कहीं जब सत्ता में थे तो लोग काफी जुड़े हुए थे आपके साथ, उसके बाद जो है एक एक करके सभी छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए, कैसे देखते हैं सर आप? ऐसा है, ये एक चुनावी प्रक्रिया है, सिर्फ हमारे राजनीतिक दल में नहीं, आप किसी भी राजनीतिक दल की पृष्ठभूमि में झांक करके देखें। कांग्रेस से लोग छोड़ करके भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा के लोग छोड़ करके कोई आम आदमी पार्टी में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई हमारे पास आ रहा है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, चुनाव के दौरान ये चलती रहती है। और जो लोग वक्त नसीन होते हैं वो इस तरह के मौक़ों की तलाश में रहते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी इसी चक्कर में छोड़ करके भागे थे। उनको उम्मीद थी कि टोहाना विधानसभा क्षेत्र जो है वो कांग्रेस की तरफ से खाली हो गया तो शायद 13 नंबर लग जाए, परंतु अगले ही दिन कांग्रेस के जो पुराने प्रत्याशी थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि मैं तो पैदा ही कांग्रेस में हुआ हूँ और मरूंगा भी कांग्रेस में ही। उसके बाद मैं आज अभी रास्ते में साथियों से बात करता आ रहा था, मैंने कहा कि प्रोफेसर संपत सिंह जब हमारे यहाँ से छोड़ के गए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ बैठते थे और हम उनके लिए सीट खाली करते थे। और 4 दिन के बाद भूपेंद्र हुड्डा जी के साथ वो हिसार में ज्वाइन करने के बाद आए तो तीसरी रो में बैठे थे, और तीसरी रो में भी ये जो अत्ता है ना, इस सीट पे बैठे थे। और आज हमारे वो पुराने प्रधान जी भी इसी सीट पे बैठे तो ये स्थिति ऐसे लोगों की होती है। आज देवेंद्र बबली का कोई नाम लेवा भी नहीं है, आप ही बता दो। सर, देवेंद्र बबली की बात करी आपने, उन्होंने तो पार्टी भी नहीं छोड़ी है और साथ भी नजर पार्टी भी नहीं छोड़ी है, पार्टी में काम भी नहीं कर रहे, फिर कारण क्या है? क्या अब तो उनसे पूछो ना। नहीं, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप भी अपने तो मैं तो आपको मैं तो कह ही रहा हूँ कि जो आज पार्टी में इस वक्त काम नहीं कर रहे वो पार्टी के लिए तो बोझ है। आज तो समय है कि ऐसे समय में पार्टी के लिए काम करें। अगर वो पार्टी में है और पार्टी की वजह से विधायक बड़े इतने वोटों से जीते तो उनका काम है कि वो पार्टी भी कोई एक्शन लेगी उन पर। पार्टी अगर वो पार्टी के खिलाफ जाकर के किसी कैंडिडेट की सपोर्ट करेंगे, जैसे कल जोगीराम सिहाग ने एक फैसला किया है कि मैं रणजीत सिंह की सपोर्ट करूंगा, तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जोगीराम सिहाग तो इस्तीफा दे चुके हैं, पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया उसने पदों से इस्तीफा दिया है। पार्टी में अब भी है वो, और लीगली अब एक्शन लेंगे हम उसके अगेंस्ट। तो सर, जिस तरह के अब चुनाव प्रचार का समय है, चुनाव प्रचार में आप भी जुटे हुए हो, कहीं ना कहीं जो है कैबिनेट मंत्री को भी इस चुनाव प्रचार में जुटना चाहिए था कि अभी तो जेजेपी में ही है, विधायक भी जेजेपी की है, तो क्या लगता है कि आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे? मैं तो कह ही रहा हूँ कि आज समय है पार्टी के लिए, उनको काम करना चाहिए अगर वो पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी को अपना मानते हैं तो। सर, किसानों का भी काफी जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। डीवीजे की बात करें, मैं पिछले 15 दिन से निरंतर चुनाव प्रचार में, चुनाव घोषित होने के बाद और कैंडिडेट घोषित होने के बाद फील्ड में हूँ। मुझे तो कहीं कोई विरोध का सामना करना नहीं पड़ा। किसानों से अपील करना चाहिए सर? किसानों से हमने तो सदैव किसान के हित की लड़ाई लड़ी है, और किसान आंदोलन भी जब चल रहा था तब भी निरंतर हम इस बात के पक्षधर थे कि केंद्र की सरकार किसानों के साथ समझौता करे, बातचीत के जरिए इस मसले को हल करे, एमएसपी प्राइस पे एक एक फसल बिके। और ये हमने कहा था, पहले दिन अनाउंस किया था बाकायदा कि अगर एमएसपी पे कोई आंच आई तो हम सबसे पहले इस
गठजोड़ को छोड़ने वाले लोग होंगे। भाजपा के 400 किसानों की पार के तरफ नाम से है ना, बार बार एक ही बात, एक बयान आपका उठाया जा रहा है कि आपने किसान आंदोलन को एक बीमारी शब्द का यूज किया था, उसको बार बार उठाया जा रहा है। उस प्रधानमंत्री के बयान को भी तोड़ मरोड़ के आपका ये मीडिया जो है वो दूसरी तरीके से प्रस्तुत करता है। होम मिनिस्टर के बयान को भी तोड़ मरोड़ के एडिट करके किस तरीके से क्या बात थी, क्या छाप दी जाती है और क्या दिखाई जाती है। मैंने आज तक कभी किसान को बीमारी नहीं कहा। किसान मेरे लिए सर्वोपरि है, मैं स्वयं किसान हूं। कभी बात मैं 100पन में भी नहीं सोच सकता ऐसी। तो सर बीजेपी के 400 पार के नारे को किस तरह देखते हैं? 75 पार जितनी हुई थी उतनी 400 पार हो जाएगी। तो भविष्य में अगर जेजेपी की सरकार बनती है या प्रदेश में बनती है तो किस तरह की कोई आपकी घोषणा या योजना कोई है किसान के प्रति? भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है इसकी घोषणा ना मैं अब कर सकता ना ही बाद में कर सकता। ये तो टाइम पे निर्भर करता है कि क्या हालात बनते हैं, प्रदेश के लोग क्या फैसला लेते हैं। कोई मैनिफेस्टो भी मैंने किया गया सर आपकी तरफ से? अब भी जारी करेंगे, सबसे पहले आपको देंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है सर किसानों द्वारा, आप भी कहीं ना कहीं उनके साथ थे, तो अब की बार उस विरोध को देखते हुए जिस चुनाव आयोग ने अब की बार घोषणा की है कि अगर 100% कुछ वोटिंग कम होती है पार्टी को तो उसमें है ना पार्टी का जो चिन्ह है वो भी वापस लिया जा सकता है, कैसे देखते? तो पहले से कायदे हैं भैया, जिस पार्टी को 6% वोट नहीं मिलेंगे उसका चुनाव चिन्ह जो है वो फ्रीज होता है। तो आज का शाम तक का क्या प्रोग्राम है सर? क्या आप निरंतर 11 कार्यक्रम है, मैं बता रहा हूँ। 5 कार्यक्रम अब तक कर चुके हैं, छठा ये है। वोटरों से क्या अपील करेंगे? वोटरों